हेलो फ्रेंड, दिस इज जया। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेट्स लर्न विद काशी। गाइस, आज हम आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें आप 45 दिन के अंदर प्लानिंग के तहत एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने जिस तरीके से मैंने प्लान बनाया है, अगर उस तरीके से अगर आपने प्रिपरेशन की तो आप 45 दिन में इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 45 डेज स्टडी प्लान स्मार्ट स्ट्रेटजी है, जिसमें फेज फर्स्ट है, मीन्स 1 से 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है। बेसिकली आपको एक बेस तैयार करना है यूजीसी नेट का, जिसमें आपको कुछ यूनिट जिसको रिकवर करना है पूरा उसको अच्छे से, जो भी आपकी स्ट्रेटजी बन सकती है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों यूनिट आपको कवर करना है। बेसिकली इसमें 7 से 8 यूनिट है, जिसमें से कि आपको 1 से 15 दिन में आपका जो सब्जेक्ट है, यूनिट फर्स्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये यूनिट सेकेंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यूनिट थर्ड रिसर्च मेथड, ये तीनों यूनिट आपको क्या करना है, पहले पहले इसको कंप्लीट करना है 1 से 15 दिन। ठीक है, इतना जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसमें डेली का रूटीन आपका है 3 घंटे थियोरी या फिर नोट्स बनाइए इसका। ये जो तीनों यूनिट दिया गया है, इसका आराम से 3 घंटे आप दीजिए कम से कम मैक्सिमम इसको थियोरी के लिए। अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे कि वो आपके माइंड में आराम से रिकवर होगा। ठीक, 2 घंटे कम से कम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर मीन्स आपको कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर अगर आपने कवर कर लिया तो 100 में से कम 70% क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए हैं, घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं यूजीसी में। 30% न्यू क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में, बेसिकली यही होता है। 30 से 40% क्वेश्चन नए होते हैं, बाकी सब जितने भी होते हैं वो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन में से ही घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको वो भी कवर करना है। अब उसके बाद आप देखिए, इसमें 1 आवर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जब आपने ये 3 आवर का थ्योरी नोट्स बना लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो यूनिट आपने कंप्लीट की है, यूनिट जो भी कंप्लीट की इसको आपको रिवीजन करना है। तो जो नोट्स आपने बनाया है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस की है उसको देख लीजिए। अगर आपने इतना कवर कर लिया जितना कि मैंने आपको फर्स्ट से 15 डेज में बताया है, तो ये आपका ये यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेसिकली बड़े ही आराम तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसमें टारगेट आपको क्या रखना है। टारगेट आपको ये रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, प्लस बेसिक नोट्स रेडी रहने चाहिए। बेसिक नोट्स मीन जैसे कि आपको जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर सर्च कर लीजिए पीवाईक्यूज में जो बार बार रिवीजन किए गए क्वेश्चन है, उनको एक बेसिक नोट्स बना के रख लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपका 1 से 15 दिन के अंदर जो भी आपका फेज 1 में था, ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको कहीं भी और ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ यूनिट थर्ड चलाओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में चले जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको 1 से 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इस 3 यूनिट पे ही आपको वर्क करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फेज 2 जो कि आपका 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक होगा। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है। 16 से 30 दिन बहुत होता है, 15 दिन अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, क्योंकि बेसिकली सब थियरी से ही रिलेटेड है, तो इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो अब इसमें क्या है, इसमें है आपका यूनिट 4 है जो कि टीचर एजुकेशन है। ठीक, यूनिट 5 में करिकुलम स्टडी है, और यूनिट 6 में इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिट 7 में आईसीटी है। ठीक, ये जो 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनको आपको डे 16 से लेके 30 तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब इसकी जितनी भी थियरी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद अब बचा क्या, अब इसमें डेली रूटीन में देखिए आपको क्या करना है। इन यूनिट में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको थियरी पे देनी है, इन चारों यूनिट्स की थियरी पे देनी है। अगर आपके पास जब 2 से 3 घंटे आप थ्योरी पे, इन चारों यूनिट की थ्योरी पे अगर आप दे देंगे, उसके बाद बचता है 3 घंटे कम से कम डेली आपको एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3 घंटे में आपको एमसीक्यूज जितने भी आते हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं चैट जीपीटी पे, गूगल से, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में जाके आप एमसीक्यूज ले सकते हैं। उसके बाद ये एमसीक्यूज सॉल्व करिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से हम आपको बता रहे हैं, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो 110% आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है। उसके बाद देखिए, 1 आवर किस पे आपको देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स मींस अगर आपको आईसीटी में लग रहा है कि हाँ टफ है, कुछ नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसके दीजिए। टीचर एजुकेशन में अगर आपको कुछ कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो कम से कम उन सारी चीजों के लिए मतलब जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनमें अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, जो कि 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है। उस वीक टॉपिक को आप उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टारगेट आपका क्या है, पूरा सिलेबस फिनिश करना है प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ये हो गया आपका फेज 2 मीन 16 से लेके 30 दिन का कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट है आपका फेज 3। फेज 3 में आपको डेज 31 से 40 मतलब 31 से 40वें दिन तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, तो इसमें क्या होता है, रोज एक आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। डेली डेली का आपको रूटीन बनाना है कि रोज आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ये लास्ट 10 ईयर के रहने चाहिए। ठीक है, और जितने भी आपको लगता है कि गलत सवाल है, जो आपसे बार बार फंस रहे हैं, तो उनका एक नोटबुक बना के उनको अच्छे से फिर से प्रिपेयर करिए। अब उसके बाद देखिए, फोकस आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। जरूरी नहीं है कि 3 घंटे पढ़ना तो आप 3 घंटे रेगुलर लगातार ही बैठ के पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है,
एक्यूरेसी रहनी चाहिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो एक्यूरेसी रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए लास्ट फेज है फेज 4, जिसमें कि 41 से लेकर 45वां दिन। ये क्या होता है, 5 दिन का जो बना रहे फेज 4 में, इसमें आपका फाइनल रिवीजन होगा। फाइनल रिवीजन में क्या होगा, शॉर्ट्स नोट जितने भी आपने बनाए उसको रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक देखिए, ये जो 4 लाए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्या होता है कम से कम 7-7 8-8 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आते ही आते हैं हर साल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखिए लर्निंग थ्योरीज जो है ये, और आपको रिसर्च मेथड, एनईपी 2020 और थिंकर्स जैसे गांधी हो गए, टैगोर हो गए, जो भी है इन लोगों के बारे में आपको पूरी अच्छी से तैयारी करनी। अब देखिए लास्ट 5 डेज में कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्लस जो भी मैंने आपको बताया कि 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो आपका आधा से ज्यादा तैयारी वैसे ही हो जाता है। अभी देखिए अगर डेली टाइम टेबल की बात करनी है तो मॉर्निंग में आप थ्योरी कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी अगर आपको जैसा उचित लगे। मॉर्निंग में थ्योरी आप कवर कर सकते हैं, आफ्टरनून में एमसीक्यूज, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कब क्या आपको करना है। जरूरी नहीं थ्योरी जब पढ़े तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज भी करिए, रिवीजन भी नहीं। ये अलग अलग अगर टाइम जोन आप रख देंगे ना तो आपका माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर रहेगा कि आपको कब क्या करना है। इवनिंग में आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, प्लस नाइट में जब भी आप सोने जाते हैं उसके पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होता है माइंड में सारी चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है। नोट्स शॉर्ट्स बनाइए, कम लिखिए, बेहतरीन बनाइए कि जो आपको अच्छे से एक बार देखने पे आपके दिमाग में वो चीजें छप जाए। और डेली रिवीजन आपको करना है, मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है, वो भी डेली। आपको जब फेज 3 तक पहुंच जाते हैं तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि उसमें आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हाई वेटेड टॉपिक जो है मैंने आपको पहले भी बताया, लर्निंग थ्योरी से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें थॉर्नडाइक, पाउला और स्किनर है। दूसरी टॉपिक है रिसर्च मेथड, इससे भी 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहीं नहीं गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है एनईपी 2020, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन और थिंकर, जिसमें गांधी और टैगोर हो गए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जो हर हाल में आपको 7 से 8 क्वेश्चन पर टॉपिक से देते ही देते हैं। तो ये रहा आपके यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान। इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे भी, तो 100% में से मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ 90% आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर इस प्लान के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।